यह एक मानव द्वारा हाल ही में पकड़ा गया बाहरी अंतरिक्ष का दैत्य है। सेना ने 300 मीटर ऊंची बड़ी लोहे की चादरें लाई और दैत्य को सीधे एक संकीर्ण धातु के बक्से में बंद कर दिया। बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग करने के बाद उसे जल्दी से सेना के गुप्त मार्ग के माध्यम से भूमिगत ले जाया गया और बाहरी अंतरिक्ष प्राणी की संरचना जानने के लिए सेना ने वैज्ञानिकों को उस पर बंद किए गए कक्ष में भेजा। दुनिया के सबसे सख्त ड्रिल का उपयोग करके इसे काटने की योजना बनाई थी। हालांकि यह नहीं सोचा था कि इस समय ड्रिल के अंदर पहले से ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अनगिनत नैनो कीड़े अंदर से तेजी से विभाजित हो गए हैं और अगले ही पल वे ड्रिल को लगातार काटने लगते हैं। जब वैज्ञानिक ने ड्रिल को ठीक से लगाया और शुरू करने की तैयारी की तो उसने देखा कि दूसरी ड्रिल आंखों के सामने ही खराब हो रही थी। गलत चीज का पता चलने पर वैज्ञानिक तुरंत मुड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके शरीर पर पहले से ही क्षरण के निशान दिखाई देने लगे थे। अधिकारी भलीभांति जानते थे कि अगर उसे बाहर निकाला गया तो यह इंसानों के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक की गुहार को अनसुना कर दिया और कोई ध्यान नहीं दिया। उच्च अधिकारी ने निरंतर बहस के बीच कठोरता से खुदाई को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। जैसे ही बहस चल रही थी, वैज्ञानिक की जीवन ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई और अंततः वह जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उच्च अधिकारी ने दृढ़ संकल्प के साथ खुदाई शुरू की, लेकिन नीचे का स्थिर लोहे का फ्रेम भी आंखों की पलकें झपकते ही गायब हो गया और सामने की शीर्ष रैंक की बुलेट प्रूफ कांच में भी कई दरारें दिखाई देने लगी। स्थिति बिगड़ती देख अधिकारी ने तुरंत ब्रेक थ्रू प्लान शुरू किया। हजारों डिग्री का उच्च तापमान 5 मिनट तक जलता रहा। धुआं छटने के बाद यह पाया गया कि एलियन अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इतनी भयानक रक्षा क्षमता ने वहां उपस्थित सभी लोगों को तुरंत चौंका दिया। इसके बाद विशालकाय एलियन धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे नैनो कीटाणुओं में बदलकर चारों ओर घूमने लगा। इसी समय उच्च अधिकारी इस खतरनाक जगह से भागना चाहते थे,